Assalamualaikum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Welcome to Learn CS with Aftab. So I hope everyone is ready to level up. So here is our chapter number two, the last lecture of chapter number two, user interaction. So today's lesson is all about relational operators in C language. So आज हम देखते हैं कि जी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। भाई रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किस काम के लिए, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ये वही वाला कंपैरिजन है जो अक्सर हमारे जो 90s के पेरेंट्स होते हैं ना, वो कहते हैं देखो तुम्हारे मामू के बेटे ने, तुम्हारे चाचू के बेटे ने बहुत अच्छे नंबर ले लिए हैं, तुम नहीं पढ़ते। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं दो वैल्यूज को। वैल्यूज यहाँ पर हम होंगे और जो ऑपरेटर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे जो कि कंपेयर करते हैं हमें किसके दरमियान में, दो रिलेशनशिप्स के दरमियान में। ठीक है। सो ये तो सिर्फ एक छोटा सा फन था आपके साथ। बट ये ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें दो वैल्यूज जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं, यानी कि इस बात का तयन करती हैं कि दो वैल्यूज के दरमियान में ताल्लुक क्या है। और ये इस बात को आइडेंटिफाई करती है कि जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं नहीं है, उससे ग्रेटर देन है या लेस देन है, किससे, वन एंड अनदर। ओके। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये आपके एक्चुअली न्यूमेरिक या फिर कैरेक्टर डेटा टाइप जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक्चुअली एक छोटा सा ओवरव्यू है जी रिलेशनल ऑपरेटर्स का। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हमारे पास और भी चीजें आती हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेशन करते हैं इनके ऊपर दो ऑपरेंड्स। ठीक है। और वो फिर आपको रिजल्ट देते हैं किस चीज के अंदर, बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर। बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, या तो वो ट्रू की वैल्यू देगा या वो फॉल्स की वैल्यू देगा। जो ट्रू की वैल्यू है वो वन वैल्यू रिप्रेजेंट करती है और जो फॉल्स की वैल्यू है वो आपकी जीरो की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं और फर्दर उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं। यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो हमारे पास सबसे पहले आता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न करवाएगा ट्रू अगर जो वैल्यू उसकी लेफ्ट साइड पे है वो ग्रेटर होगी उस वैल्यू से जो उसकी राइट साइड पे है, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। जो हमारे पास लेस देन ऑपरेटर नंबर टू पे है वो ऑपरेटर रिटर्न करवाएगा ट्रू वैल्यू अगर जो वैल्यू उसकी लेफ्ट साइड पे है वो कम होगी किससे, जो उसकी राइट साइड पे वैल्यू होगी, अदरवाइज वो भी वैल्यू रिटर्न करवाएगा फॉल्स। इक्वल्स, डबल इक्वल के साइन का मतलब प्रोग्रामिंग में यानी कि सी लैंग्वेज में होता है कि ये दो वैल्यू आपस में अंदर बराबर हैं। इक्वल ऑपरेटर ट्रू वैल्यू यानी कि आपको बताएगा कि वैल्यू ट्रू है इस सूरत में अगर दोनों साइड की वैल्यू बराबर है। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे भाई वो आराम से आपको ये कह देगा कि ये फॉल्स है। ठीक है। फिर आता है जी ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब ये है कि जो ग्रेटर देन इक्वल होता है उसमें ऑपरेटर ट्रू वैल्यू रिटर्न करवाएगा अगर जो वैल्यू लेफ्ट साइड पे है वो उससे बड़ी भी है और इक्वल भी है राइट साइड के, अदरवाइज वो फॉल्स करवाएगा उसको। और फिर हमारे पास आ जाता है जी लेस देन इक्वल। उसका मतलब ये है कि ऑपरेटर आपको रिटर्न करवाएगा ट्रू वैल्यू इस सूरत में अगर जो उसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो लेस देन में है, ठीक है, और इक्वल है किसके, राइट साइड के, अदरवाइज तो क्या होगा जी वो फॉल्स हो जाएगा। आखिरी पॉइंट आता है जी नॉट इक्वल। नॉट इक्वल वही वाली बात है, आपका वही दोस्त जो आपको कहता है कि गलत चीज को सही और सही चीज को गलत कर देगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉट इक्वल ऑपरेटर जो होता है वो रिटर्न करवाएगा ट्रू अगर जो वैल्यू है लेफ्ट साइड पे वो क्या होगी, इक्वल नहीं होगी किसके, जो राइट साइड पे, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स करवा देगा। ठीक है जी। ये हमारे पास इसका छोटा सा कह लेंगे डिटेल्स थी। उसके बाद फर्दर हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल्स आ जाती हैं, एग्जांपल आ जाती है। सपोज कि आपके पास एक वैल्यू है जिसमें आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 10 और एक वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है 5। आप रिलेशनल एक्सप्रेशन को यूज करते हैं जिसके जरिए से आप इस टेबल के अंदर लिखी गई वैल्यूज जो है उनको एवेल्युएट करते हैं। अब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, याद रखिएगा। तो अब अगर हम कहते हैं कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो ये डेफिनेटली ट्रू है। ए जो है वो लेस देन है बी से, फॉल्स है बिकॉज ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है। फिर हम कहते हैं ए लेस देन इक्वल्स टू बी,
इसका मतलब ये है कि वो गलत बात कर रहा है, अच्छी बात नहीं कर रहा। ए ग्रेटर देन बी है, ये बात ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। मैंने कहा जी ए और बी बराबर है, ऐसा नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। ए नॉट इक्वल टू बी बिल्कुल ऐसा ही है, ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है जी। फिर हमारे पास आते हैं जी शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन। अब शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन में एक्चुअली मेन चीज होती क्या है? एक तो शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन है, दूसरा हमारे पास आते हैं जी लॉजिकल ऑपरेशन जो भी सी के अंदर आते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जी शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन क्या होती है। शॉर्ट सर्किट एवेल्युएशन हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्या करते हैं, रिजल्ट्स जो होते हैं एक्सप्रेशन को उसको कंप्यूट किए बगैर पूरे के पूरी जो एक्सप्रेशन होता है उसका आप रिजल्ट दे सकते हो। इसमें दो तरह की चीजें यूज होती हैं, एक आपका एंड यूज होता है और एक आपका और ऑपरेटर यूज होता है जो शॉर्ट सर्किट एवेल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब शॉर्ट सर्किट एवेल्यूशन के अंदर हमारे पास अगर एंड है कि अगर आपका एक्सप्रेशन जो लेफ्ट साइड पे है एंड ऑपरेटर के अंदर, ठीक है, इज फॉल्स द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड इज नॉट चेक्ड। ओके। अगर आपके एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे है किसके, एंड ऑपरेटर के, इज फॉल्स तो वो गलत है। जो एक्सप्रेशन आपकी राइट साइड पे है वो चेक नहीं होगा। रीजन ये है कि जो रिजल्ट आपका फॉल्स है, इफ एन एक्सप्रेशन इज फॉल्स so इट डज नॉट नीड टू चेक द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड। अगर एक साइड पे गलत होगा तो दूसरी साइड पर जो है ना देखने की जरूरत ही नहीं है, वो बस फॉल्स ही है। ठीक है। और वाली कंडीशन, अच्छा ये वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एंड और वाले हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, लेकिन इसकी थोड़ी सी ये टेक्निक है बस। अच्छा अब जो शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन इन और आती है, इफ द ऑपरेशन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ और इज ट्रू। अगर वो कहते हैं वो ट्रू है तो जो एक्सप्रेशन राइट साइड पे है इज नॉट चेक, अब वो भी चेक नहीं हुआ। रीजन इज दैट द रिजल्ट इज ट्रू, वो ट्रू है। इफ एनी एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन जो है ट्रू है सो इट डज नॉट नीड टू चेक द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड। तो वो कहता है भाई दूसरी साइड पे चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रू ही है। तो ये सिंपल सी बात है। एंड वाले के अंदर वो कहता है, दोबारा से सुन ले, लेफ्ट साइड पे जो अगर वो फॉल्स की है तो राइट साइड वाला चेक नहीं करेगा, वो खुद ही ये कह देगा भाई गलत है ये। ठीक है। दूसरा जो है और वाले के अंदर वो ये कहता है कि जो आपके पास ऑपरेटर है वो ट्रू है तो आपकी जो राइट साइड है वो चेक नहीं करेगा और वो कह देगा कि जो रिजल्ट है वो ट्रू है। कोई भी एक्सप्रेशन अगर ट्रू उसमें होगा, ठीक है, तो वो कहता है कि एक्सप्रेशन जो राइट साइड पर उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था और उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी भी अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। और अगर किसी भी क्वेश्चन स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप लाजमी सवाल करें, बिकॉज जितने आप सवाल करेंगे उतना आप सीखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह के बाद।